हाय हेलो कोनिचिवा नमस्ते एंड आपका स्वागत है मेरे चैनल एनिमे क्लिप्स में। एंड आपका स्वागत है हमारा संडे एनिमे रिव्यू में। आज हम इन 10 एनिमेस की बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा एनिमे है उसका नाम है गनोशिया। तो ये एपिसोड में हमें नई कैरेक्टर दिखती है यूरिको, जो हमारे यूकी जो रहता है उसको पीछे धक्का दे देती है एंड कुछ उससे क्वेश्चंस पूछती है जो कि सेंस नहीं बनाता कि कैसे इसको कुछ नहीं पता एंड वगैरह वगैरह चीज़ें एंड कैसे की चीज़ें जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। और उसके बाद उसको अपने पीछे पीछे ले जाती है जहाँ वो हमारी जो मीटिंग होने वाली है, जहाँ पे हमारा गनोशिया है उसको ढूंढने वाले हैं, वहाँ ले जा रही है। बीच में हमारी जो सेत्सु रहती हैं वो उससे भी मिलता है एंड उससे पूछता है उस लड़की का नाम जो कि हमारे यूरिको है एंड कि वो एक हमारी श्राइन मेडन है जो कि हमारी सबलाइट स्पीड शिप से आई है। नेक्स्ट जो हमारे पूरे ग्रुप रहते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं एंड डिसाइड कर रहे होते हैं कि कौन गनोशिया है। जिसके बाद हमारा यूकी रहता है वो देखता है कि कैसे जो हमारी यूरिको है वो हमारा जो एलियन वाला जैसा लड़का नहीं है उसको अपने बातों में फंसा कर उसको एक्साइट कर देती है, उसे मिस्टेक करवाती है, जिससे औरों को लगता है कि जो हमारे ये एलियन वाला लड़का है वही हमारा गनोशिया है। जिसके बाद उसकी वोटिंग होती है और हमारे वोटिंग के बाद उसको कोल्ड स्लिप में डाल दिया जाता है। अगला सीन होता है हमारा जो एसक्यू होती है वो हमारे यूकी के साथ रहती है एंड जो हमारे यूकी है वो एसक्यू से पूछता है उसके बारे में, यूरिको के बारे में, लेकिन ये कहती है कि मुझे ज़्यादा पता नहीं क्योंकि मैं 1 साल पहले ही जिंदा हुई हूँ एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। जिसके बाद जो यूरी रहता है वो खुद की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है एंड इसकी जो शिप रहती है ना उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो होता है वो इकट्ठा कर रहा होता है कि तभी जो हमारी यूरी को रहती है वहाँ पे आ जाती है एंड फिर उसको घसीट के एक वहाँ पे ले जाती है ऊपर जगह पे, जहाँ पे दोबारा से मिस्टीरियस सी बातें करती हैं कि कैसे जो स्टार्स ऊपर दिख रहे हैं आसमान में वो इसको देख रहे हैं एंड कैसे कि इसको अभी भी कुछ नहीं पता चला। उसके बाद ये हाथ करती है उसके फेस के सामने एंड उसको थोड़ा बहुत चक्कर सा दिला देती है एंड फिर वो वहाँ से चले जाती है। उसके बाद होता है वार्प वाली चीज़ जो होती है जिसमें हमारा गनोशिया किसी न किसी को मारता है एंड इस बार जो हमारा गनोशिया रहता है वो राखियो रहता है, वो हेडफोन वाला लड़का, एंड वो हमारा इस बार हमारे यूरी को रहता है फाइनली। मैं जो चाहता था कि कभी ना कभी इसको मारे वो इसको मार देता है इस बार। नेक्स्ट बार जब ये उठता है हमारे सेत्सु के सामने हमेशा की तरह, लेकिन इस बार जो हमारी सेत्सु है इसको बता देती है कि कैसे ये लूप से आ रखा है कि इसकी बातें सुन के। एंड हमारा ये लड़का रहता है यूरी, वो भी बोलता है कि कैसे तुम्हें लूप के बारे में कैसे पता, ये तो मेरा फर्स्ट दिन होना चाहिए था एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड यहाँ पे हमारी जो सेत्सु रहती है वो फाइनली हमें रिवील करती है कि कैसे लूप काम करता है, कैसे एक सिल्वर की के वजह से लूपिंग करते हैं एंड कैसे वो सिल्वर की जो है वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है एंड इसलिए ये बार बार लूप कर रहे हैं। क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा वो हो गया था जब पिछले एपिसोड में इसने फाइनली दोनों गनोशिया को पकड़ दिया था एंड दोबारा ये लूप करा, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया था कि मेरा जो काम था वो तो मैंने कर दिया फिर भी मैं लूप कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे जब इसको पता चलता है कि वो नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं वो जो सिल्वर की है जिसकी वजह से ये लूप कर रहे हैं, तब उसको सेटिस्फैक्शन मिलती है कि हाँ अब मैं आगे चल सकता हूँ करके। यहाँ पे जो हमारी सेत्सु है उसको दोबारा वो टाइम लूप के बारे में बता रही है कि कैसे ये 2 अलग अलग टाइम लूपिंग हो रही हैं, लेकिन इस वाले में ये दोनों जो टाइम लूपिंग है वो मिक्स हो गई हैं। कि कैसे जो हमारे यूकी है वो अपने 5th लूप में है, लेकिन जो हमारी सेत्सु है वो अपने 100th या पता नहीं कौन से नंबर पे लूप कर रही है। नेक्स्ट सीन होता है जहाँ पे हमारे यूरी जो होता है वो चीज़ नॉलेज के बारे में जो उसको बताई गई थी उस चीज़ को टेस्ट करता है। कैसे इसको जब पता चलता है कि जो जीना है उसको हमारे डांगो टाइप की जो चीज़ है वो फूड बहुत ज़्यादा पसंद है एंड फिर वो अपना जो सिल्वर की वाली चीज़ रहता है उसमें चेक करता है, देखता है कि कैसे उस नॉलेज के बाद ये फील करने लग गया वो जो नॉलेज थी वो ड्रॉप था एंड हल्का हल्का करके जो सिल्वर की है वो भरने वाली है एंड इसी की वजह से ये लूप कर रहा है। एंड फिर हमारी वाली लड़की भी आती है जिससे पूछता है कि क्या तुम्हें फ्लावर पसंद है, वो बोलते हैं कि हाँ, लेकिन इस बार जो उसका वो होता है सिल्वर की वो ड्रॉप नहीं दिखाता है क्योंकि ये चीज़ उसको पहले से पता थी। एंड फिर जो हमारी सेत्सु रहती है वो यहाँ पे रिवील करती है हमारी येलो हेड वाली लड़की कि कैसे इस बार जो मैंने है तुम्हारे लूप वाली जो चीज़ है वो इसमें इसलिए बात करी एंड उसके बारे में डिटेल्स इसलिए बताया क्योंकि मैं गनोशिया हूँ। एंड जो हमारी ये फूल वाली लड़की रहती है वो भी उनको चुपके चुपके से सुन लेती है। बहुत ही मतलब ऐसा सीन था यहाँ पे। एंड इसके बाद आप सोचोगे कि हमारा जो यूके है वो इसको वोट करेगा गनोशिया की तरह एंड सबको कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि ये गनोशिया है एंड इसको कोल्ड स्लीप में डालो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। एंड फिर एक दिन बीत चुका है, किसी को उन्होंने कोल्ड स्लीप में डाल दिया जो गनोशिया नहीं था एंड कोई जो एक दूसरा था। एंड फिर यहाँ पे जब वोटिंग चली होती है इस बार जो फूल वाली लड़की थी वो बोलती है कि कैसे जो हमारी सेत्सु है वो अपनी गनोशिया है एंड उसने हमारी यूकी को भी बताया था कि वो गनोशिया है, लेकिन इसके कहने के बावजूद भी उसको वोट नहीं करते सेत्सु को एंड किसी और को वोट कर देते हैं एंड फिर उसको कोल्ड स्लीप में जाना पड़ता है। एंड फिर हमारे सेत्सु एंड जो यूकी होते हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं जिसमें हमारी सेत्सु पूछती है कि तुमने झूठ क्यों बोला कि मैं गनोशिया नहीं हूँ, एंड वो बोलता है कि तुमने भी तो मतलब मेरे को डिफेंड करा एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। जिसके बाद जो हमारा वो रहता है यूकी वो सेत्सु को कहता है गनोशिया को कि अगले वाला जो वार्प होने वाला है उसमें उसको दोबारा मार देना। जिसके बाद वो हैंडशेक करते हैं एंड फिर हमारा जो सेत्सु रहता है हमारे यूकी को किल कर देती है एंड फिर नया उठता है। इस बार क्या होता है कि हमारे कुछ और भी कैरेक्टर्स जो हैं वो और आ चुके हैं एंड वो कैरेक्टर्स हैं हमारे ये दोनों। एंड इसी नोट पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।
नेक्स्ट एनीमे है हमारा द इनएक्सप्रेसिव काशीवाड़ा एंड एक्सप्रेसिव ओता। तो ये वाले एपिसोड में हमारा क्या होता है कि जो हमारा ओता का फ्रेंड है हमारा साता करके, उसके बारे में बताया जाता है एंड उसकी थोड़ी प्रोस्पेक्टिव एंड लाइफ के बारे में बताया जाता है कि कैसे इसकी जो आंखें हैं वो डेड फिश की तरह हैं एंड थोड़ा बहुत इमोशंस ये भी कमी दिखाता है एंड ज़्यादा मतलब बातचीत नहीं करता है एंड कैसे इसकी जो लड़कियाँ होती हैं वो कन्फेस करता है, लेकिन ये बोलता है कि मैं तो इसको जानता नहीं हूँ एंड फिर मतलब ऑफकोर्स उसको टर्न डाउन कर देता है। एंड इसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ है जिसको ये फ़न या इंजॉयबल समझता है एंड वो है हमारे काशीवाड़ा एंड ओता के इंटरेक्शन, जिनको देख के हर बार सोचता है कि अगला क्या करने वाले हैं एंड वगैरह वगैरह चीज़ें, एंड सोचता है कि शायद ये दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं एक म्यूचुअल लेवल में। नेक्स्ट पार्ट होता है जिसमें हमारा जब साता जो रहता है स्कूल आ रहा होता है एंड देखता है काशीवाड़ा शीशे में देख रही है एंड जैसे हमारा ओता आता है उसको देख के भाग जाती हैं एंड वो कितनी बार उसके पीछे करने की कोशिश करता है लेकिन वो फिर भी भागती रहती हैं, जिसके बाद उसको थोड़ी टेंशन हो जाती है कि इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो कहीं रुइन ना हो जाए। जिसके बाद जो हमारी काशीवाड़ा रहती है उसके पास जाता है एंड पूछता है कि क्या दिक्कत है, जिसके बाद वो बताती है कि उसने बैंक्स जो है अपने आगे के वो काटे थे एंड वो नहीं चाहती कि जो होता है उसको देखें, लेकिन ये बोलता है कि कैसे जो उसके बैंक्स हैं वो नोटिसेबल भी नहीं है एंड जैसी कि वो है वो वैसी ही रहती है। एंड ये सुन के हमारा ओता शॉक हो जाता है एंड उसको लगता है इन दोनों के बीच में लव वाला सीन है, लेकिन हमारा साता उसको पता चल जाता है कि ये ऐसी कुछ सोच रहा है, वो उसको रोकता है एंड फिर फाइनली हमारी जो काशीवाड़ा है उसकी परमिशन लेके उसको सिचुएशन बताती है कि कैसे जो उसके बैंक वाली सीन थी उसके वजह से उसको अवॉइड कर रही थी एंड सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहे थे। जिसके बाद ओता बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा स्टूपिड बात है एंड वगैरह वगैरह, लाओ मैं तुम्हारे बैंक जो है उसको सही कर दूँ। फिर आता है एक बहुत ही ज़्यादा फनी सा सीन जिसमें उसके बैंक्स काटने लग जाता है एंड भाई क्या खतरनाक इतना मतलब फनी था ना। अरे एक और भी है, ये तो मतलब फर्स्ट पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट तो ये है उसके सर में एक फूल भी लगा रखा है मस्त एकदम। इसके बाद इसको थोड़ा गुस्सा आ जाता है आज दूसरा पार्ट है हमारा जिसमें हमारा समर वेकेशन आ चुका है, मतलब विंटर हॉलीडेज हो चुके हैं इनकी एंड जो हमारा होता है उसके दोस्त को बोलते हैं कि कैसे वो अब काशीवाड़ा जो है उसको नहीं मिल पाएगा, लेकिन उसी वक्त काशीवाड़ा आती है एंड बोलती है कि कैसे हमारे क्रिसमस पार्टी होने वाली है कि क्या तुम वहाँ पे आओगे। ये बोलते हैं कि मैं नहीं आऊँगा, ये सब तो स्टूपिड चीज़ें हैं एंड वगैरह वगैरह चीज़ें, लेकिन फिर हमारे जो काशीवाड़ा रहते हैं एक बहुत ही ज़्यादा प्यारे टोन में कहती है क्या होता तुम प्लीज़ आओगे एंड फिर वो बहुत ही ज़्यादा मतलब छोटी सी आवाज़ में कहता है कि ठीक है जिसकी वजह से उसका दोस्त होता है फन बनाने लग जाता है उसका। नेक्स्ट सीन हमारा कट करके होता है ओता के हाउस में जहाँ पे उसकी जो सिस्टर होती है एक फिश लाती है सुपरमार्केट से एंड वो फिश बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल देता है, जिसकी वजह से हमारा जो ओता है उसको आइडिया आता है कि ये चीज़ मैं काशीवाड़ा को दूंगा ताकि जो उसका पोकर फेस है फाइनली उसको मैं तोड़ सकूँ एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड यहाँ पे हमारी पार्टी स्टार्ट हो गई है एंड ओता आ चुका अपना फिश लेके, उसने अच्छे से पैक कर रखा है ताकि उसमें स्मेल ना आए। और इसके बाद हमारी काशीवाड़ा भी आ जाती है अपने अच्छे से कपड़े पहन के एंड ओता के लिए गिफ्ट लाके। एंड यहाँ पे एक अच्छी चीज़ होती है कि इन दोनों को लगता है ये आपस में गिफ्ट एक्सचेंज करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे गिफ्ट एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि सारे के सारे लोग अपने गिफ्ट्स एक साथ रखेंगे एंड उसमें से वो सॉन्ग प्ले करने के बाद किसी पे भी जा सकता है उनका गिफ्ट। ये सुन के हमारे जो दोनों रहते हैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं कि ऐसा भी होता है। पर कुछ ही देर बाद जो हमारा उत्तर रहता है जो उसका फिश रहता है वो नीचे गिर जाता है और उसकी वजह से पूरे जो हमारे यहाँ पे हॉल टाइप का है वहाँ पे स्मेल आ जाती है गंदी गंदी, जिसकी वजह से हमारे क्लासमेट्स जो रहते हैं सारे के सारे पीपल जो रहते हैं हमारे हॉल में वो बाहर जाते हैं वहाँ से एंड ऑफकोर्स उनको पता चल जाता है कि ये ओता के कारनामे हैं जो ये स्मेल आ रही है जिससे। एंड उसके बाद हमारी काशीवाड़ा हमारे ओता को ढूंढ होती है जो कि जो हमारा फिश वाला रहता है उसको अच्छे से पैक कर रहा होता है ताकि उसकी स्मेल ना आई रहा। एंड फिर जब उसको ढूंढ लेती हैं तो उसको जो गिफ्ट रहती है वो देती हैं एंड जब ये गिफ्ट खोलता है उसमें से एक प्यारा सा सॉफ्ट सा मफलर निकलता है, जिसके बाद जो फिश रहता है ना उसको ना देखे अपने जेब से एक वो निकालता है ग्लव्स टाइप का एंड वो हमारे काशीवाड़ा को देता है। एंड जब भी ग्लव्स वो पहनती है अपने हाथ में वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, लाइक आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा रेडिएट कर रही है वो। एंड यहाँ पे एक फनी सा सीन है कि जो हमारे टीचर था ना वो उनको सरप्राइज करने वाला था गिफ्ट बॉक्स से निकल के कि तुम्हारा जो प्रेजेंट है वो मैं हूँ एंड जो थैला रखा उसमें ऑफकोर्स प्रेजेंट होने वाले हैं, लेकिन क्योंकि सब चले गए हैं तो ये वहीं छूट जाता है। नहीं काफ़ी अच्छा था, एक फन एलिमेंट था। नेक्स्ट सीन होता है कि जब हमारा ओता की सिस्टर होती है वो जो न्यू ईयर्स कार्ड रहते हैं क्रिसमस कार्ड रहते हैं उनको देख रही होती हैं तो उसको देखता है कि एक ओता के लिए है वो स्पेशल कार्ड आ रखा है एंड वो एक लड़की काशीवाड़ा नाम के उससे आ रखा है, जिसका नाम सुनता ही ओता एकदम कूद के जाता है एंड वो कार्ड छीनने के लिए जाता है जिसके बाद वो कार्ड पढ़ती है एंड बोलती है कि ये तो रोमांटिक कन्फेशन है एंड जिसको देख के बहुत ज़्यादा वो हो जाता है एम्बैरेस टाइप का एंड देखता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था एंड उसमें कुछ और ही चीज़ें लिखी हुई थी। एंड इसके बाद जो हमारी ओल्डर सिस्टर रहती है वो कहती है कि कैसे तुम मेरे साथ वहाँ आओगे टेम्पल में एंड वो कहते हैं कि मैं नहीं आऊँगा, लेकिन तभी उसके फादर आ जाते हैं एंड वो कहती है कि अगर तुम नहीं आओगे तो मैं फादर को बता दूंगी काशीवाड़ा के बारे में। तो वो बोलता है कि चलो ठीक है चलते हैं। फिर टेंपल में जाते हैं अपनी प्रेयर करते हैं। अब प्रेयर करने के बाद जो हमारा साता रहता है उससे भी मिल जाते हैं, लेकिन उसी के थोड़ी देर बाद जब हमारी काशीवाड़ा रहती है वो भी वहाँ पे प्रेयर करके निकलती है एंड हमारा ओता उसको देख लेता है
एंड जो ओता का रिएक्शन रहता है उसकी वजह से हमारी जो ओल्डर सिस्टर रहती है ओता की, उसको पता चल जाता है कि यही लड़की है जो हमारी मतलब जिसने इसको न्यू ईयर का कार्ड भेजा था। एंड उसके बाद जो हमारी काशीवाड़ा रहती है, जब ओता को देखती है उसके पहले तो हाथ हिलाती है, लेकिन उसके बाद जब गले में इसका मफलर देखती है तो वहाँ पे एकदम से आती है एंड बोलती है कि तुमने ये मफलर पहना है जो मैंने तुम्हें गिफ्ट करा था। एंड वो मना करने की कोशिश करता है, लेकिन सबको अब तो पता चल ही चुका है कि यही है वो। और उसके बाद जो उसकी सिस्टर रहती है ना, वो हमारे ओता पे कूद जाती है उसका रिएक्शन देखने के लिए, लेकिन हमारी काशीवाड़ा कोई रिएक्शन नहीं दिखाती। वो ऑफकोर्स शॉक्ड हुई थी, लेकिन वो रिएक्शन नहीं दिखाती। जिसके बाद उसकी सिस्टर रहती है, वो बोलती है तो कितनी इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल भी एक्सप्रेशन नहीं दिखा रही, चलो मेरे घर चलो, वहाँ तुम पे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। एंड उसके बाद जब ये ले जा रही होती है हमारी काशीवाड़ा को घसीट के, हमारा ओता इसको सिस्टर बोलता है एंड इसको पता चल जाता है कि वो उसकी सिस्टर है एंड थोड़ी रिलीव्ड फील करती हैं। एंड यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगला एनिमे है हमारा द ग्रीविंग सोल। ये हमारा आर्लोन के ग्रुप को पीछे छोड़ के यहाँ पे आ चुके हैं हॉट स्प्रिंग में, वहाँ पे मजे कर रहे होते हैं। एंड हमारा क्राई यहाँ पे हॉट स्प्रिंग के मजे ले रहा था कि तब इसको एक सिंगिंग की आवाज़ आती है जो कि ये ड्रैगन कर रहा होता है। एंड ये ड्रैगन हमारा हॉट स्प्रिंग ड्रैगन है जो कि उस पर अटैक करने लग जाता है क्राई पे। एंड क्राई जब हेल्प मांगता है तो हमारे जो दूसरी साइड में हमारे स्त्री एंड जो हमारा टीनो है वो नहा रहे होते हैं। एंड जो हमारी स्त्री है वो इस पर अपना एक्सपेरिमेंट्स टाइप के कुछ करने जा रही होती हैं। एंड तभी इनको जब आवाज़ आती है तो ये जाते हैं क्राइब की हेल्प करने के लिए। एंड फिर जो हमारी टीनो रहती हैं, हमारी जो स्त्री रहती है, वो बोलती है कि चलो उसको पीटो। एंड जब वो पीट ही रही होती है तो उसका जो तौलिया रहता है वो भी निकल जाता है एंड फिर उसको पीट देती है यहाँ पे। एंड फिर जो हमारे लेज रहती है यहाँ पे, वो बोलती है कि चलो उसको कुक करके खाते हैं, लेकिन हमारा क्राइब बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं करना होता है। जिसके बाद जब हमारा ड्रैगन उठता है और उससे गले मिलने लग जाता है कि चलो ये मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है करके। उसके बाद जब अपने हॉट स्प्रिंग से वापस आ रहे होते हैं तो यहाँ पे एक गड्ढा टाइप का रहता है, जिसमें बोलते हैं कि कोई बैंडेड टाइप के हैं इस एरिया में, उन्होंने कर रखा होगा ये गड्ढा या कुछ। एंड ये भी रहता है कि जो टाउन है उन बैंडेड्स की वजह से काफ़ी हद तक बंद है एंड उनको काफ़ी ज़्यादा शॉप नहीं मिलती हैं खुली हुई कुछ खाने वाने पीने के लिए, लेकिन इनको एक बंस का शॉप मिलता है जहाँ से थोड़ा बहुत अपने लिए बंस खरीदते हैं, जो कि इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आता है। एंड जब बंस खा के वापस आए रहे होते हैं तो ये आर्लॉन्ड होता है, वो वहाँ पे आ जाता है। एंड फिर इनकी बैक स्टोरी बताई जाती है कि कैसे वो डंजन में गए थे, वहाँ बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं एंड आर्लॉन्ड की वजह से वो वहाँ से बच के निकल पाए। एंड इसी की वजह से जो हमारा आर्लॉन्ड है उसने अपने आप को इतना ज़्यादा पुश कर दिया कि उसको थोड़ा बहुत बुखार टाइप में भी आ रखा है। एंड यहाँ पे फिर जो हमारी पार्टी रहती है वो क्राई से बोलती है कि प्लीज़ जो हमारा आर्लॉन्ड है उसको माफ़ कर दो। एंड इसको पता नहीं चलता कि ये माफ़ी किस लिए मांग रहे हैं, तो वो बोलता है कि चलो ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि वो बात को बढ़ाने वाले थे ना इसलिए। एंड फिर जो हमारी दूसरी पार्टी जो हमारे आर्लॉन्ड के साथ आ रखी होती हैं, इनको एक और देने के लिए लेटर टाइप का, वो बोलते हैं कि हमें लेटर नहीं चाहिए होता है क्योंकि जिन बैंडेट्स को हराने के लिए इस लेटर में बोला गया है वो क्राई के डर से पहले भी यहाँ से भाग चुके हैं। नेक्स्ट होता है हमारा जो आर्लॉन्ड होता है उसको सपने दिखाई देते हैं क्राई के एंड बोलता है कि मैं ये सब क्यों ही कर रहा हूँ, मेरा जो एंगर है, जो भी मेरे अंदर इमोशंस थे वो काफ़ी ज़्यादा काम हो चुके हैं एंड मुझे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। एंड उसके बाद वो नहाने जा रहा होता है हॉट स्प्रिंग में, किसको क्राई दिख जाता है, जिसके बाद उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इसको देख के कि इस लड़के की वजह से उसको इतना सारी चीज़ें झेलनी पड़ी एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत गुस्सा दिखाता है, मुझे तो लगा था एक जो स्टोन टाइप का है उसको निकाल के हमारे क्राई के ऊपर फेंकने वाला है, लेकिन वो फेंकता नहीं है। एंड हमारे क्राई पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होने के बाद वो वहाँ से चले जाता है एंड सीधा जाता है अपने पार्टी के पास एंड बोलता है कि आराम करने का समय नहीं है, चलो हमें ट्रेनिंग करना है और ज़्यादा पावरफुल बनना है कि जो हम क्राई की वो है पार्टी उसको हरा सकें। जिसके बाद जब हमारा क्राई नहा के आ रहा था तो वो छेद से देखता है कि रोशनी आ रही है। कुछ ही देर बाद उस छेद से एक लड़की बाहर निकल के आती है जो कि अपने बालों से चल रही होती है। एंड जैसे ही वो हमारे क्राई के सामने खड़ी होती है, हमारा क्राई कहता है कि मेरे को नींद आ रही है, तो वो आगे चले जाता है, लेकिन वो लड़की उसको अपने बालों में पकड़ करके वापस जो गड्ढा होता है वहाँ ले जाती है। एंड हमारी टीनो दूसरे दिन बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि हमारा क्राई अब तक नहीं आ रखा, लेकिन जो हमारी लेज एंड स्त्री होती है वो बताती है कि कैसे वो क्राई है एंड उसको कुछ नहीं होने वाला एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड उसके साथ साथ जो हमारी आर्लॉन्ग की पार्टी होती है वो भी तैयार हो चुकी होती है वापस जाने के लिए, लेकिन कुछ ही देर बाद हमारे आर्लॉन्ड की पार्टी पे एंड हमारी टीनो एंड लिज की पार्टी में भी अटैक हो जाती हैं। अटैक कौन करते हैं, हमारे बैंडिट्स। एंड उस बैंडिट में से इनके पास आता है एक निंजा जो कि एक हॉस्टेज सिचुएशन करता है, जिसके बाद हमारे लेज हॉर्स क्विकली सरेंडर कर देते हैं एंड बोलते हैं कि क्राई गुस्सा हो जाएगा अगर हम सरेंडर नहीं करेंगे तो। एंड उसके बाद उनको पकड़ लिया जाता है। दूसरी तरफ जो हमारा आर्नोल्ड है वो उसको बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक स्लीपिंग डोज दे देते हैं, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है एंड फिर हल्का हल्का करके सब जो लोग रहते हैं उनको कैप्चर कर देते हैं एंड एक मैजिक यूज़ करके हमारा जो हॉट स्प्रिंग सिटी है उसमें चारों तरफ पत्थर खड़े कर देते हैं। लेकिन उनको क्राई नहीं मिलता क्योंकि क्राई हमारा जो होता है वो अभी भी गड्ढे में है उस लड़की के साथ जो उसको हल्का करके देख रही होती है यहाँ पे। एंड यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगला एनीमे है हमारा लिटिल मिस वैम्पायर कांट्स अ क्राइन। ये एपिसोड में हम देखते हैं कि ओतरी जो है वो फुटबॉल खेल रहा होता है, लेकिन उसको जो फुटबॉल खेलना अच्छे से नहीं आता है। जब वो फुटबॉल को किक कर रहा होता है तो वो गिर जाता है, उसको लग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी लूना है वो बहुत ही ज़्यादा एथलेटिक है एंड खतरनाक है हमारी। एंड यहाँ पे वो बास्केटबॉल खेल लिया एंड ये यहाँ पे उसको चेयर करने आ रखा है। लेकिन थोड़ी देर बाद भी वो बेंच में रोने लग जाती है एक छोटे बच्चे की तरह, क्योंकि उसको भूख लग गई है एंड उसने कुछ खाया नहीं है। फिर वो अपने जेब से निकालते एक पैकेट
जो खाने के लिए रखा था उसने, लेकिन वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। जिसके बाद हमारा O3 कहता है कि चलो तुम मेरा खून सक कर सकते हो ताकि तुम दोबारा से हमारा जो बास्केटबॉल गेम है वो खेल सको। तो हमारे यहाँ पे खून चूस रही है, लेकिन क्योंकि इतनी कमज़ोर हो गई है तो अच्छे से बाइट नहीं कर पा रही, इसलिए जो हमारा O3 रहता है जहाँ पे उसकी चोट लगी पड़ी है वो कहता है कि यहाँ पे से सक कर लो, एंड फिर उसके बाद अच्छी सी पावर मिल जाती है, एंड फिर हमारे जो गेम में आ जाती है। जो गेम वो लूज़ करने वाले थे उस गेम में वो जब वो आती है तो वो जीत जाते हैं उस गेम को। एंड मैच के बाद है थोड़ा बहुत यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। एंड जो हमारी लूना रहती है वो O3 को कहती है कि कैसे वो ब्लड सक करने में और बेहतर बनेगी, एंड जिसको देख के हमारे जो क्लासमेट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, या मतलब वो क्यूट समझते हैं इसको। एंड फिर जो हमारी ये फाइनली ब्लड सक करती है जिसमें एक छोटी बच्चे में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको देख के हमारे जो क्लासमेट होते हैं वो वाला शब्द कहते हैं, मम्मा नीना चत्ता करके। काफ़ी सही लगता है ये। नेक्स्ट पार्ट होता है जिसमें हमारे क्लब्स जो रहते हैं वो रिक्रूट कर रहे होते हैं पीपल को, एंड जो हमारी लूना रहती है वो भी किसी क्लब में ना ज्वाइन करना चाहती हैं, बट उसको पता नहीं कि किस क्लब में जाऊँ, इसलिए वो O3 के साथ क्लब्स चेक करने जाते हैं। सबसे पहले जाते हैं हमारे वो थिएटर क्लब में, जहाँ पे वो हल्का फुल्का एक्टिंग करते हैं, एंड उसको एक क्यूट सा लाइन देते हैं। जब वो कहती है तो उसके मतलब बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं करके कि मज़ा आ गया इसका क्यूट सा एक्टिंग देख के। जिसके बाद हमारे जाते हैं ओकल्ट क्लब में, जहाँ पे एक ऑक्टोपस जैसा इनको पकड़ने वाला होता है, बहुत बड़ी मुश्किल से वहाँ से बचते हैं। एंड फिर हमारे और क्लब्स भी रहते हैं, थोड़ा बहुत वहाँ भी जाते हैं। उसके बाद हमारे बेसबॉल क्लब में जाते हैं, जो अपनी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, एंड देखते हैं कि उन्होंने शीशा वैसे तोड़े एंड बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। जिसके बाद हमारी बोलती हैं एक को कि लूना हमारी हेल्प करो प्लीज़, वॉलीबॉल सीखने में, सॉरी मैं बेसबॉल बोल रहा हूँ, वॉलीबॉल सीखने में मेरी हेल्प करो। एंड फिर उसके बाद ये इनकी हेल्प करने लग जाते हैं, कैसे स्मैश मारते हैं, कैसे रिसीव करते हैं, एंड कितनी बार जो बॉल हमारे नुकसान करने वाली थी उसको भी बचाते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर थोड़ा बहुत O3 से खून भी चूसती हैं क्योंकि वो थक जाती हैं, एंड फिर अच्छा खासा उनको प्रैक्टिस करा देती है, जिनके बाद ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि थैंक यू लूना हमारी हेल्प करने के लिए, एंड वगैरह वगैरह। लेकिन हमारी लूना थोड़ी सी सैड सी हो जाती है, बोलती है कि मैं इतनी अच्छी वैम्पायर भी नहीं हूँ जितनी आप समझते हो, एंड एक फ्लैशबैक सा भी रहता है यहाँ पे जिसमें वो थोड़ी बहुत परेशान सी महसूस हो रही हैं। लेकिन उसके बाद जो हमारी एको रहती है वो उसको गले मिलती है एंड कहती है कि यू हैव वर्कड हार्ड, एंड अगर तुम टायर्ड हो तो मेरा ब्लड सक कर सकते हो। जिसके बाद हमारी लूना जैसे उसका ब्लड सक करने वाली होती है वो आसमान में उड़ जाती हैं। इतने सारे क्लब्स में जाने के बावजूद भी इसको एक अच्छा सा क्लब पसंद नहीं आता। जिसके बाद जो हमारा O3 रहता है कि क्या तुम जिस क्लब में मैं हूँ वहाँ आना चाहते हो, जो कि आर्ट क्लब होता है, एंड ये वहाँ का प्रेसिडेंट है एंड अकेला है मेंबर। जिसके बाद लूना कहती है कि यहाँ सब वो चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा क्लब ज्वाइन करना चाहती हूँ, एंड इसलिए भी क्योंकि हम दोनों यहाँ अकेले होंगे। फिर हमारे यहाँ पे वो आर्ट करने लग जाता है ना, हमारी लूना उसका ब्लड सक कर रही होती है, एंड इसी नोट पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगला एनिमे है हमारा स्पाई एक्स फैमिली। तो ये फाइनली वो एपिसोड है जिसके लिए मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था, जिसमें हमारी जो मदर योर होती है वो आने के लिए केक वेक लेने जाती है, एंड थोड़े बहुत फन मोमेंट्स रहते हैं जिस यहाँ पे जो आंटी हैं उनसे पूछने वाली होती हैं, लेकिन उसको लगता है अगर ये पूछेगी तो उसको रिपोर्ट कर देंगे वगैरह वगैरह, एंड वहाँ से भाग जाती हैं। जिसके बाद उसको थोड़ा बहुत डिलेमा में पड़ जाती है कि नॉर्मल क्या होता है एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। उसके बाद जब वो डिपार्टमेंट स्टोर में जाती है वहाँ देखती है कि यहाँ पे दो लोग अपना सामान ले जा रहे हैं बहुत सारा, एंड जो पीछे वाली औरत रहती है वो गिरने वाली होती है, लेकिन जो हमारी योर रहती है उसको बहुत ही खतरनाक तरीके से बचा देती है। जिसके बाद वो इम्प्रेस्ड हो जाती है एंड बोलती है कि चलो हमारे साथ चलो, एंड फिर उसके बाद ले जाती है उसको वॉलीबॉल के वहाँ। एंड यहाँ पे हमारी जो यार रहती है अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ दिखाती है, जो दूसरे वो टीम है उनको बहुत ज़्यादा डरा देती हैं, लेकिन फिर भी ये गेम हार जाते हैं। जिसके बाद जो हमारी योर रहती है कहती है कि सॉरी मेरी वजह से हम गेम हार के, एंड वगैरह वगैरह। उसके बाद जो है नॉर्मल कन्वर्सेशंस होती हैं कि कैसे ये एक मदर है एंड स्टेप मदर है, एंड कैसे उसको पता नहीं कि नॉर्मल क्या होता है बच्चों के लिए, एंड वगैरह वगैरह। एंड फिर उसके बाद ये जो मदर्स रहती हैं यहाँ पे वो बोलते हैं कि हमें भी कुछ पता नहीं रहता, बट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कैसे अच्छे से बच्चों के साथ रहना एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। जिसके बाद हमारा टोनेटरस बोल्ट की बात आती है, एंड हल्का हल्का करके जो ईडन स्कूल है उसके बारे में बात आती है, एंड फिर पता चलता है कि जो हमारी योर है वो आन्या फॉर्जर की वो है मदर, एंड जो हमारी ये है वो डेस्मंड की मदर है। एंड फिर जो हमारी योर रहती है वो बोलती है कि सॉरी मेरे आन्या ने आपके बेटे को मुक्का मार दिया था एंड वगैरह वगैरह। एंड जो हमारी मेलिंडा रहती है वो कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं है, बच्चों की लड़ाई वड़ाई थी एंड हम इसको ज़्यादा वो नहीं करते हैं। जिसके बाद हमारी और दोबारा बोलती कि नहीं मुझे उससे चलना पड़ेगा, लेकिन फिर हमारी मेलिंडा को गुस्सा आ जाता है, वो बोलती कि नहीं हम इसके ऊपर और बात नहीं करेंगे, एंड यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। फिर जब वो घर जाती है तो हमारे वो लॉयड को बताती है ये सारी चीज़ें कि कैसे वो डेस्मंड की मदर से मिली एंड वगैरह वगैरह चीज़ें, एंड कैसे उसकी मदर ने रिएक्ट करा था जब डेस्मंड एंड आने की फ़ाइट के बारे में बात हुई थी एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड ये भी कि कैसे वो उनके साथ अगर और पार्टीज़ करेंगे तो क्या वो जा सकती हैं। तो हमारा लॉयड हमेशा की तरह लॉजिकल सोचता है एंड बोलता है कि हाँ आप उनके साथ अगर वो कभी पार्टी वार्टी में बुलाते हैं या कोई सेलिब्रेशन करना चाहते हैं आप मेंबर्स में, तो आप जा सकते हो, उसको रोकता नहीं है मतलब उस चीज़ के लिए। एंड यहाँ पे हल्का फुल्का बात कर रहे होते हैं कि कैसे हमारा आन्या की वजह से हमारा जो डेस्मंड है इसका बेटा वो काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहा है स्कूल में एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है कि वो सोच रहा है कि कैसे हमारी जो प्लान भी है आन्या वाला, एंड जो हमारी प्लान सी होगी वो हमारी मदर फ्रेंड्स वाला होने वाला है। जिसके बाद जो हमारी आन्या है वो बहुत ज़्यादा फायर्ड अप हो जाती है एंड बोलती है कि कैसे जो मदर वाला फ्रेंडशिप स्कीम है मैं उसको हरा दूँगी अपना डेस्मंड एंड आन्या वाला फ्रेंडशिप वाले स्कीम से।
ठीक है। एंड फिर वो बोलती है कि मैं पढ़ने जा रही हूँ करके। एंड यहाँ पे वो स्कीम बनाने की सोच रही होती है लेकिन स्कीम बनाने की जगह वो सो जाती है यहाँ पे। एंड फिर जो हमारी योर रहती है वो भी सोच रही होती है कि क्या वो मेलिंडा के साथ दोस्त ही रह सकती हैं, इसलिए वो अपने जो ये शॉपकीपर टाइप का है इसके पास जाता है एंड बोलता है कि कैसे मेलिंडा के साथ ये दोस्त बन सकती है। एंड वो कहती है कि ठीक है एंड वगैरह वगैरह। फाइनली हमारा लास्ट पार्ट होता है जिसमें आन्या हमारी बेक्की से बोलती है कि कैसे मुझे डेजमंड के क्लोज आना है। तो बेक्की उसको एक ट्रिक बताती है कि मुंह में खाना लेके है हमारा जाना एंड डेजमंड से टकरा जाना। लेकिन हमारा ये बहुत ही ज़्यादा कटीला सीन होता है जब ये बचता है हमारे आने के टैकल से। एंड उसके बाद हमारी आन्या जो होती है इसके सर पर बर्गर फेंक देती है एंड इनकी थोड़ी बहुत लड़ाई टाइप में होती है। एंड इसी नोट पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगला एनीमे है हमारा द ब्रांडेस्ट कोड मैजिशियन। तो ये एपिसोड में हम देखते हैं कि कैसे जो एलिक है अपना बहुत खतरनाक सा एक स्पेल यूज़ करता है, लेकिन उससे भी वो जो डेथ नाइट है उसको हरा नहीं पाता। इसलिए उसको यहाँ पे एक वो चीज़ रियलाइज़ होती है कि वो अब कोड मैजिशियन नहीं है एंड अब वो एक एडवेंचर है। इसलिए जो कोड मैजिशियन वाले स्पेल्स हैं उनको छोड़ सकता है एंड जो एडवेंचर्स ये खतरनाक स्पेल्स जिसको अलग से आते हैं वो उनको यूज़ कर सकता है। एंड ये चीज़ की रियलाइज़ होने के बाद वो एक खतरनाक सा स्पेल यूज़ करता है जिसके बाद वो हमारा जो डेथ नाइट होता है उसको हरा देता है। जिसके बाद उसकी टीम मेंबर आती है और कहती है कि फाइनली जो हमारा एलिक है वो वापस आ चुका है एंड जो हमारा कोड मैजिशियन वाली चीज़ थी वो इसने अपने दिमाग से निकाल दी है। और इसने एक ऑर्नेस्ट के साथ एक बैड टाइप में भी रखी थी। बोलता है कि तू अब हार चुका है तो इसलिए जो मैं बोलूँगा तो वो करेगा एंड मैं चाहता हूँ कि तू मुझे अपनी कोई भी परेशानी है वो बताना मुझे, क्या मेरे भी हमारे किसी भी पार्टी में किसी को भी बता सकता है वगैरह वगैरह चीज़ें। जिसके बाद हमारा लोकी वहाँ पे आ जाता है एंड हमारी जो लड़कियाँ रहती हैं ना उनको ग्रैब कर देता है, देख सकते हो अब यहाँ पे। एंड फिर हमारी लड़कियाँ उसको पीट देती हैं उसके बाद हमारी लोकी की टीम आती है एंड बोलती है कि थैंक यू आपकी वजह से हमने इसको हरा दिया, वरना हमें और ज़्यादा बैटल्स करनी पड़ती हैं एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड बोलती है कि कैसे हमारे हेल्प से आप जो है हमारा एस रैंक एडवेंचर्स बन सकते हो, हम उसको अगर रिकमेंड करेंगे तो वगैरह वगैरह चीज़ें। यहाँ पे इसका वो भी ले लेते हैं, हमारा वो रहता होगा हार्ट टाइप का या जैम टाइप का मॉन्स्टर का। उसके बाद हमारे यहाँ पे बाय बाय करते हैं एंड फिर फाइनली ये पैसे वैसे ले रहा होता है एंड बताते कि कैसे एलिक जो है कितना ज़्यादा रिनाउंड हो चुका है इतनी जल्दी आगे। जिसके बाद जैसे ये जा रहा होता है हमारा एक गिल्ड मास्टर आता है एंड बोलता है कि तेरे से मिलने कोई आ रखा है एंड ये आ रखा होता है हमारी एक नोबल टाइप का है, नोबल मैजिशियन टाइप का, वो हमारे प्रिंस के साथ आ रखा है एंड ये बताते हैं कि कैसे प्रिंस तुमसे मिलना चाहता है। फिर हमारा जो एलिक है वो प्रिंस के पास जाता है मिलने के लिए एंड जब वो प्रिंस के पास जाता है मिलने के लिए तो हमारे वो प्रिंस के साथ फाइट करता है जिसमें हमारा प्रिंस जो है वो डबल डैगर यूज़ करता है। वो डबल डैगर जो हमेशा से एलिक चाहता था ये यूज़ करें क्योंकि ये इसकी कद छोटा है, इसलिए वो चाहता था कि ये डबल डैगर यूज़ करे जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अटैक करने में। लेकिन ये नहीं मानी थी उसने कभी बात, लेकिन यहाँ पे वो मानता है उसकी बात। एंड यहाँ पे बहुत सारी और चीज़ें होती है कि कैसे ये इसको ब्लेम करता है कि तेरे वजह से मेरा वैल्यू कम हो गई है। जो फादर हैं वो चाहते हैं कि जो कॉमनर्स टाइप के हैं तेरे जैसे ब्रांड कोड मैजिशियन उनको भी वैल्यू दी जाए एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड थोड़ी बहुत जब हमारी फाइट होती है एंड जब ये फाइट में हार जाता है तो हमारा जो प्रिंस रहता है वो बोलता है कि कैसे मैं इतना पैथेटिक बन चुका हूँ एंड मैं तेरे से हार गया हूँ एंड जो तूने वो लिखा हुआ था मेरे को डिटेल्स में कि 38 जो लेवल है उसको क्लियर कैसे करते हैं, उसमें तूने मेरे एक्शन मेरा बिहेवियर वो सारी चीज़ें मिला के उस चीज़ को बना के दिया था एंड वो इतना ज़्यादा परफेक्ट था मैं उसमें बता नहीं सकता। थोड़ा बहुत यहाँ पे रोने में लग जाता है एंड फिर फाइनली बोलता है कि क्या एलिक तुम्हें मेरी हेल्प करोगे, जिसमें हमारा एलिक हंस जाता है। इसलिए नहीं हंसता क्योंकि उसको मॉक कर रहा होता है बट इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा फनी सिचुएशन है। इस लड़के ने प्रिंस ने उसको पार्टी से निकाला, बहुत ज़्यादा बुरा भला चीज़ बोली एंड अब वो उससे बोल रहा है कि मैं कैसे बेहतर बनूँ। एंड फिर जो हमारा प्रिंस रहता है वो ना उसको कोर्ट मैजिशियन वाली जो रोब होता है वो भी देता है एंड वो बोलता है जो मेरे किंग हैं वो चाहते कि तुम वापस आ जाओ, लेकिन ये बोलता है कि सॉरी अब मैंने एडवेंचर पार्टी में आ चुका हूँ तो मैं वहाँ से जा नहीं सकता। एंड जो हमारे किंग हैं उनको कहना कि आपने जो भी मेरे लिए करा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जाने से पहले जो हमारा प्रिंस रहता है वो जो रोब होता है उसके ऊपर फेंक देता है, इसलिए नहीं कि ताकि वो दोबारा कोर्ट मैजिशियन बने बट इसके लिए क्योंकि वो चाहता था ये सब। ठीक है। एंड जाते जाते हुए स्माइल भी दी उसने जो कि काफ़ी अच्छा सीन लगा मुझे यहाँ पे। तो यहीं पे ये वाला एपिसोड हमारा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारा दिस मॉन्स्टर वांट्स टू ईट मी। तो ये वाला एपिसोड में हमारी जो मीको है वो फाइनली नाइन टेल फॉक्स में कन्वर्ट हो चुके हैं एंड वो फिर हमारी शियोरी के साथ फाइट करती हैं क्या कि उसकी वजह से मेरे को अपना जो राज था वो रिवील करना पड़ा एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। उसके साथ साथ हमारी बहुत सारी फ्लैशबैक भी थी जिसमें हमारी जो हिनाको है उसके बारे में बताया जाता है कि कैसे उसके मदर फादर के बाद वो अपनी आंट के साथ रहती थी एंड हिनाको हमारी काफ़ी ज़्यादा लोनली हो चुकी थी, लेकिन हमारी मीको की उसकी ज़िंदगी में आने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा लाइक एक सपोर्ट टाइप की बन गई उसके लिए, जिसके बाद वो इतनी जी पाई जितनी वो जी पाई। यहाँ पे थोड़ी बहुत रो रही होती है जब इनकी फाइट हो रही होती है, इनको मना करने की कोशिश करती है लेकिन वो फिर भी फाइट करती हैं एंड फाइट चली रही होती है जिसमें हमारे थोड़े बहुत और राज होते हैं हमारे जमीको के बारे में कि कैसे वो एक लैंड डीटी टाइप में है एंड फिर इनकी जो फाइट रहती है दोबारा कंटिन्यू होती है। जिसके बाद हमारी फाइट होने के बाद हमारी हिना को वापस दोबारा यहाँ पे आ जाती है एंड उसकी चोट लग जाती है हाथ में, जिसको देख के हमारी जो मीको रहती है वो अपना जो कंट्रोल होता है वो ऑलमोस्ट खो दे बैठती है, पर वो अपना फिर बीस फॉर्म से ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है ताकि वो अपने जो
इमोशंस हैं उसको मारने वाले उनको रोक सकें। जिसके बाद हमारी शियोरी इसको बार बार प्रेस करती है, मतलब उसको दबाने की कोशिश करती है। ये बात उसको अच्छे से बताने की कोशिश करती है कि कैसे हमारी जो मीको है वो भी हमारी जो हिनाको है उसके पीछे पड़ी है एंड उसको किल करना चाहती है एंड वगैरह वगैरह चीज़ें, एंड उसको ना इमोशनल वेट में दबाने की कोशिश करती है एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड उसके साथ साथ जो हमारी मरमेड ये शियोरी है वो उसको मारना भी चाहती हैं, लेकिन तभी हमारी मीको जो उसके मदर फादर एंड ब्रदर के हैं उसके नाम बोलती हैं एंड बोलती कि कैसे ये मेरे पे आते थे प्रे करने के लिए एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। उसके बाद जो हमारी हिनाको है उसको एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें वो बचपन में सारे के सारे फैमिली और एक छोटा सा श्राइन टाइप में था, वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेयर टाइप में करते थे। एंड फिर हमारी हिनाको आगे जाती है एंड हमारी मीको जो है उसको ओकित्सुनो हमारी समा कहती हैं। जिसके बाद यहाँ पे बताया जाता है कि कैसे हमारी जो मीको है वो एक बीस्ट टाइप में थी, मतलब योकाई टाइप में थी, जिसको एक मॉन्क ने कैद कर दिया था वहाँ पे। एंड वो उसके बाद फिर जो ह्यूमन से उनकी हेल्प करने लग गई थी एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड जब वो उनकी हेल्प करी थी तो जो ह्यूमन से उसको अच्छे से ट्रीट करने लग गए, जिसके बाद से लोकल डीटी टाइप में बन गई। एंड जब उसकी शियोरी की मदर और एंड फादर और ट्रिप में जा रहे थे, उन्होंने प्रे करा था कि कैसे हमारी जो ट्रिप हो वो सेफ हो, लेकिन ये उसके मदर फादर एंड ब्रदर को नहीं बचा पाई। इसलिए हमारी मीको ने अपना ठान लिया कि मैं कैसे भी करके जो हमारी हिनाको है उसको बचाऊंगी एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। जिसके बाद जो हमारी हिनाको रहती है वो बोलती है तुम इतने सालों तक बीमार रहती थी, वो मेरे वजह से रहती थी, क्योंकि अगर मेरे को चोट लगती थी तो तुम्हें वो होता था कि मैं इसको खा जाऊँ एंड वगैरह वगैरह, इसलिए तुम्हें मतलब बीमार टाइप का बहाना मार के मेरे से दूर रहना पड़ता था एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड जो हमारी हिनाको है वो ये भी बताती है कि कैसे मीको जो है उसके वजह से वो जो समुद्र वाली चीज़ दिखाते ना उसमें कभी डूबी नहीं। एंड जो हमारी मीको है वो उसके लिए एक सन जैसी है, लेकिन उसी की थोड़ी देर बाद हमारी जो मीको रहती हैं वो अपने वुल्फ फॉर्म में आके हमारे हिनाको जो है उसको खाने वाली होती है। एंड फिर इसको एक और चीज़ फ्लैशबैक दिखती है एंड यहाँ पे फिर वही चीज़ बताते हैं जो मैंने बताया कि कैसे मैं सिंग करी जा रही थी एंड हिना मीको की वजह से मेरे जो सन है उसके वजह से मैं इतनी ज़्यादा मतलब बच पाई हूँ अब तक एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। लेकिन अगर मेरे पे एक रिग्रेट है तो वो रिग्रेट होगा एंड यहीं पे ख़त्म हो जाता है, बताते नहीं कि रिग्रेट क्या है। एंड फिर हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगला एनीमे है हमारा कामेन राइडर। तो इस एपिसोड में हमारी जो शॉकर गर्लफ्रेंड रहती है वो बहुत सारे शॉकर्स को बुला देती है, जिसके बाद जो हमारे कामेन राइडर टैकल एंड जो वी वो 3 रहते हैं वो सब हमारे शॉकर्स को डिफीट कर देते हैं। जिसके बाद हमारी जो शॉकर गर्लफ्रेंड रहती है वो यकीन नहीं कर पाती कि इन्होंने कैसे डिफीट कर दिया उनको। एंड यहाँ पे वो चीज़ होती है कि जो ये ब्रदर है हमारा मैनेजर का ब्रदर V3, वो कहता है कि ये शॉकर तुम्हारे लिए क्या है, जिसमें हमारा ये बोलता है कि मैनेजर कि शॉकर गर्लफ्रेंड ये बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मैं इससे प्यार करता हूँ। पर उसका ब्रदर बोलता है प्यार तो करता है लेकिन तू कैसे शादी करेगा या नहीं करेगा ये बता। लेकिन ये बोलता है कोई बीच का रास्ता नहीं है। जिसके बाद उसको ब्रदर को गुस्सा आ जाता है ना, उसको एक मुक्का मार देता है क्योंकि वो बोलता है कि बीच का कोई रास्ता नहीं है कुछ। एंड फिर थोड़ी देर बाद हमारा ये मॉन्स्टर आ जाता है जो आपने शायद सेकंड एपिसोड में देखा होगा। एंड फिर हमारा जो कामेन राइडर एंड टैकल है वो बताती है कि कैसे एक मॉन्स्टर है एंड फिर इनके बीच में फाइट होती है। जब यहाँ पे फाइट हो रही होती है तो हमारा जो ये लड़का रहता है वो हमारे शॉकर गर्लफ्रेंड को बोलता है कि कैसे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला हूँ एंड फिर यहाँ से भाग जाता है। एंड फिर जो हमारे कामेन राइडर V3 एंड टैकल जो होते हैं हमारे ये जो मॉन्स्टर होता है इसके साथ फाइट करते हैं। जैसे मैंने बताया खतरनाक अच्छे फाइट सीन्स रहते हैं जिसमें काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ें दिखाई गई हैं, मतलब फाइट। एंड जब हमारे ये V3 अटैक कर रहा होता है ना एक बार पंचेस तो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा भी रहता है ना वो भी गिर जाता है, जिसके बाद जिसका स्पाइडर वाला फेस होता है वो बाहर निकल के आ जाता है। एंड जो हमारी शॉकल गर्लफ्रेंड रहती है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है कि ये स्पाइडर मैन है, आई मीन स्पाइडर वो है शॉकर मैन। जिसके थोड़ी देर बाद एक रस्सी आती है एंड इसको लपेट लेती है अपने उसमें। एंड फिर हमें एक नया कैरेक्टर दिखता है जो कि हमारा मैनेजर रहता है एंड वो भी एक कामेन राइडर की तरह बन चुका है एंड इसका नाम है हमारा राइडर मैन। जिसके बाद ये अपने ब्रदर की जो V3 एंड राइडर मैन वाली कहानी वो बताते कि कैसे मेरा ब्रदर है वो V3 बना एंड कैसे जो मैं हूँ वो राइडर मैन बना। तो इन दोनों के बीच में फाइट होती है। जो ब्रदर होता है वो बोलता है मैं V3 बनूंगा एंड जो मैनेजर बोलता है कि नहीं मैं बनूंगा। एंड ये फाइट होती रहती है, तब तक होती रहती है जब तक ये बहुत बड़े हो जाते हैं। एंड फाइनली जब ये बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं एंड जो हमारा मैनेजर है वो अपने ब्रदर को अच्छा खासा टक्कर देने लग जाता है, तो उसका भाई जो है उसके हाथ तोड़ देता है। हाथ तोड़ने के बाद बोलता है कि तू V3 तो नहीं बन सकता लेकिन तू राइडर मैन बन सकता है, जो कि V3 के बाद आया था। एंड फिर यहाँ पे वो चीज़ उसको एक्सेप्ट कर लेता है एंड कहता है कि मैं V3 बनूंगा एंड आपसे भी खतरनाक बनूंगा। एंड फिर वो अपने ब्रदर को एक मुक्का भी मार देता है एंड में एंड जब ये अपनी कहानी बताया रहता है जो हमारा मॉन्स्टर रहता है ना वो देखता है इन सबको एंड बोलता है कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो नॉर्मल ह्यूमंस हैं वो शॉकर्स को बीट कर पा रहे हैं एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड जब इसको स्ट्रगल करते हुए देखते हैं तो हमारे शॉकर गर्लफ्रेंड को लेके वहाँ से सब भागना चाह रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा मॉन्स्टर रहता है वो माइंड कंट्रोल कर देता है हमारी शॉकर गर्लफ्रेंड को एंड कहता है जो इसका बॉयफ्रेंड मैनेजर है उसको किल कर दो। जिसके बाद उसको मारने की कोशिश करती हैं, लेकिन हमारा जो मैनेजर रहता है वो बोलता है कि दूर रहो, मैं संभालता हूँ इस चीज़ को। एंड फिर उसके बाद जो उसकी शॉकर गर्लफ्रेंड रहता है उसको कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, थोड़ा बहुत होश आ जाता है। एंड उसके बाद कहता है कि जब मेरे ब्रदर ने पूछा था मैं ठीक से बता नहीं पाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी करूँ। एंड उसके बाद जो उसका माइंड कंट्रोल रहता है वो पूरा टूट जाता है, ठीक है। एंड कुछ ही देर बाद जो हमारा मॉन्स्टर रहता है वो अपनी जो रस्सी रहता है वो भी निकाल देता है। एंड फिर उसके बाद वो पूरा जो अपना मॉन्स्टर रूप होता है वो ले लेता है, जिसको देख के हमारे जो कामेन राइडर टैकल एंड V3 हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं।
लाइक और स्ट्रक टाइप में हो जाते हैं। एक बहुत ज़्यादा मतलब वैसा मोमेंट है कि जो वो हमेशा से चाहते थे वो हो गया करके मोमेंट, ठीक है। एंड यहीं पे एपिसोड हमारा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड है हमारा टूरिंग आफ्टर द एपोकलिप्स। तो ये वाला एपिसोड में हमेशा की तरह हमारे आयरी एंड योको अपने बाइक में घूम रहे होते हैं एंड ट्रैवल कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह में। एंड अभी ये एक मड़ी रास्ते में से ट्रैवल कर रहे होते हैं जहाँ पे ये गिर जाते हैं थोड़ी देर स्ट्रगल करने के बाद, ठीक है। एंड फिर थोड़ा बहुत तो खेलते हैं वहाँ पे मिट्टी से, जिसके बाद ये अपनी बाइक, अपने कपड़े एंड अपने आप नहा लेते हैं एंड उनको सुखाने लग जाते हैं। फिर इसके थोड़ी देर बाद हमारा हनी कॉम टॉफ़ी बनाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, लेकिन जब हमारी वो बनाती है आयरी, वो जला देती है उसको, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे ये टेंट वेंट लगाते हैं, कैसे लगाते हैं वो सारी चीज़ें बताते हैं। एंड यहाँ पे फिर वो बात कर रहे होते हैं कि कैसे कि अगली बार हम शेल्टर चलें क्या वापस, थोड़े बहुत जो मुझे बाइक है उसकी मेंटेनेंस करनी है वगैरह वगैरह चीज़ें, जिसमें हमारी आरी कहती है कि तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे पीछे आऊँगी एंड वगैरह वगैरह चीज़। जिसके बाद फिशिंग करने लग जाते हैं ताकि थोड़ी बहुत फ़िश पकड़ के खाएं, लेकिन सुबह से रात हो जाती है लेकिन कोई भी फ़िश नहीं पकड़ पाते हैं। उसके बाद एक अच्छी चीज़ होती है फाइनली कि इस वाले एपिसोड में हमारा एक एरी मोमेंट आता है। एरी मोमेंट मतलब ऐसा मोमेंट आता है जो कि आपको डरा दे अंदर तक। हमारी जो हवा है वो नहीं चल रही है, हमारी जो फिशें हैं वो तड़पड़ा के एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही है। हमारा जो मून है वो इतना क्लोज आ गया है अर्थ से कि आप उसको बहुत ज़्यादा बड़ा देख सकते हो अपने सामने, ये चीज़। एंड इस चीज़ की वजह से जो हमारी योको रहती है उसको एक प्रेमोनेशन होती है, वो विजन टाइप का होता है कि शायद कुछ गलत होने वाला है करके। जिसके बाद जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हल्का हल्का करके हमारा जो मौसम होता है वो बिगड़ता जाता है। एंड ये चीज़ जब हमारी इस लड़की को बताती हैं तो बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी नॉर्मल है कि हमारा जो मून है वो बड़ा दिखता है वगैरह वगैरह चीज़ें। जिसके बाद हमारी योको बोलती है कि शायद ऐसे ही कुछ हो, लेकिन थोड़ी देर बाद ही जो हमारी बाइक रहती है उसका टायर पंचर हो जाता है। फिर इनको टायर पंचर सही करना पड़ता है एंड जो करते हैं उसके बारे में थोड़े बहुत डिटेल्स भी बताते हैं। एंड जब इनका टायर पंचर हो जाता है तो बोलते हैं जल्दी जल्दी चल, तो बारिश आने वाली है। एंड बारिश आती है एंड बहुत खतरनाक होती जाती है, मतलब एक कोई भी टाइम ऐसा नहीं रहता जहाँ पे हमारी बारिश कम हो गई हो या ऐसा कुछ हुआ हो कि थम गई हो। एंड हल्का हल्का करके जो हमारा मौसम रहता है वो और ख़तरनाक होते जाता है एंड बहुत ही ज़्यादा बड़ी मुश्किल से ये हमारे उस जो तूफान वाला मौसम है उसको पार करके हमारा वहाँ पहुँचते हैं एक होटल टाइप में जहाँ ये जाना चाह रहे थे। एंड फिर एक साई ऑफ रिलीफ लेते हैं एंड जैसे ही अंदर पहुँचते हैं मेरे ख्याल से जो ब्रिज रहता है ना जहाँ से ये आए थे बाइक में, वो मेरे ख्याल से हमारे पानी के नीचे चला गया था एंड बहुत ज़्यादा खतरनाक से मतलब सीन बन गया था, आप कह सकते हो। एंड थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे बात कर रही थी कि कैसे हमारा मौसम इतना ज़्यादा बेकार हो चुका है एंड जो हमारी योको कह रही थी कि कुछ बुरी चीज़ें होने वाली हैं वो शायद सच है एंड होपफुली जो ये मौसम बिगड़ रखी है वही बुरी चीज़ हो, ये चीज़ कहते हैं। एंड इसी चीज़ के बाद हमारा आखिर में एक एंड में एक वो रहता है क्लिफ हैंगर टाइप का, जिसमें यहाँ पे ऐसे टाइप का दिखा रखे हैं जैसे यहाँ पे भूत आने वाला होगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन उसकी जगह पे यहाँ पे दिखाते हैं छोटे छोटे आंखें टाइप के। एंड मुझे नहीं पता ये क्या है, बट जब मैंने इसको पहले देखा ना एक झलक में, मैं अंदर से हिल गया था भाई, मैं डर गया था थोड़ा सा क्या होने वाला है इनके साथ करके। तो इसी नोट पे हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एंड फाइनल एपिसोड है हमारा यानो कुन्स ऑर्डिनरी डेज। यहाँ पे एक लड़की रहती है जो हमारे प्रेसिडेंट को बोलती है कि मेरे मार्क्स कम आते हैं प्लीज़ मुझे पढ़ा दो, लेकिन हमारे प्रेसिडेंट के भी अच्छे नंबर नहीं आते हैं, इसलिए वो उसकी जो दोस्त होती है उसको बोलती है कि चलो साथ में चलते हैं एंड वहाँ पढ़ेंगे। एंड यही चीज़ हो रही होती है, हमारे यानो आ जाता है एंड उसके सर में लग जाती है एंड कुछ ही देर बाद पढ़ने वाला चाम रहता है वो भी टूट जाता है। जिसके बाद हमारी योशिडा हो जाती है, उसको बहुत ज़्यादा चिंता होती है कि कहीं उनके जो है फेल वेल ना हो जाए, इसलिए वो बोलती है कि चलो तुम भी चलो हमारे साथ पढ़ने के लिए स्टडी ग्रुप में। फिर दूसरे दिन हमारा सीन कट करके होता है जहाँ पे वो रेस्टोरेंट में बैठे रहते हैं एंड यहाँ पे जो हमारा तानाका रहता है वो भी आया रहता है। वो कहता है कि मुझे भी अपने फ्यूचर की थोड़ी बहुत चिंता होने लगी है तो मैं भी आ गया करके। लेकिन यहाँ पे पढ़ते नहीं है, यहाँ पे बकवासी कर रहे होते हैं तब तक जब तक हमारा वो नहीं आ जाता। कौन? हाशिबा वो लड़का जो हमारी योशिडो को प्यार करता है। एंड जो हमारा लड़का है तानाका, उसके बारे में थोड़ी स्टोरी बताती है कैसे ये पढ़ने में तो ठीक ठाक है ही, लेकिन एक बार जब एग्जाम दे रहा था तो इसने अपना हाथ काट दिया एंड जो पेपर था उसमें पूरे बहुत अपना खून ही खून कर दिया वगैरह वगैरह। एंड फिर हमारे थोड़ी देर बाद हाशिबा भी आ जाता है एंड फिर ये लड़की बोलती है कि कैसे हाशिबा पहले नहीं आ रहा था, जैसे मैंने योशिडा का नाम लिया वो दौड़ा चला आया। एंड फिर जो हमारा हाशिबा है उसको बोलता है कि योशिडा के बगल में बैठो एंड वहाँ से मुझे पढ़ाना। एंड यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है क्योंकि हमारे जो वो है ना यानो, वो जेलस फील कर रहा है लेकिन उसको पता नहीं वो क्या फील कर रहा है। ऐसी फेस से वो पूरा जो स्टडी सेशन है वो करता है क्योंकि उसको अजीब सा फील हो रहा है अंदर से योशिडा एंड जो हमारा हाशिबा को है साथ में बैठे हुए देखने में, कि वो अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा है एंड वो चीज़ उसके मन में है एंड उसी चीज़ को अपने मन में रख के पेपर सॉल्व कर रहा है। ये तो उन्होंने तो गिव अप कर दिया है पहले क्वेश्चन में ही। एंड जो हमारे प्रेसिडेंट है वो भी कुछ खास काम नहीं कर रही है एंड उसका भी पहले ही क्वेश्चन में वो अटक रखे हैं। जिसके बाद जो हमारा हाशिबा उसकी हेल्प करता है उसको क्वेश्चन करने में एंड हमारा यानो जब ये देखता है उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो। फिर उसके बाद जब हमारी योशिडा वॉशरूम जा रही होती है तो हमारे यानो भी उसके पीछे पीछे आ जाता है, कहता है कि मुझे भी वॉशरूम जाना है एंड वो गिर जाता है यहाँ पे। इसके बाद हमारी प्रेसिडेंट बोलती है क्या तुम ठीक हो, एंड वो हल्का फुल्का रोने जैसा मुंह बना देता है यहाँ पे, ये देखना।
मुझे बहुत ज़्यादा सही लगता है जो अपने कैरेक्टर्स हमारे इमोशंस या मतलब जो फीलिंग्स उसको समझ नहीं पाते हैं एंड उस चीज़ से ट्रबल्ड होते हैं। नेक्स्ट दिन हमारा एग्जाम होता है एंड अच्छा खासा इन्होंने एग्जाम दे दिया है, जिसके बाद वो बोलते हैं चलो सेलिब्रेट करने चलते हैं एंड फिर हमारे यानो को भी बुलाते हैं खाने के लिए एंड फिर हम बोलते हैं कि यानो तुम्हें चूज़ करना है कहाँ चलते हैं। फिर एक बर्गर मी करके एक जगह होती है, वहाँ जाता है एंड बोलता है कि कैसे जो ये बर्गर है वो हमेशा से यहाँ आना चाहता था, यहाँ खाना खाता था, जिसको सुन के हमारे जो रहते हैं क्लासमेट तो बोलते हैं कि नहीं यार तुम पहले कभी नहीं आए यहाँ एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड उसके बाद जब भी बैठ जाते हैं तो हमारी इज़ुमी बोलती है कि कैसे जो हमारी योशिडा हाशिबा है वो कैसे मदर एंड फादर की तरह एक्ट करते हैं हमारे उसके लिए यानो की तरह। एंड एक और बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये होता है कि जो हमारी योशिडा है ना वो रिएक्ट करती है हमारे यानो को अपने बच्चे सुनने में, ना कि जो हमारे हाशिबा है उसको हस्बैंड सुनने में, ठीक है। एंड उसके बाद जब हमारे यानो खाना खा रहा होता है तो एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सी स्माइल देखता है, जिसको देख के हमारे जो सब रहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मेस्मराइज होते हैं, कहते हैं कि इतना अच्छा स्माइल तो मैंने आइडल्स को भी नहीं देखा। एंड उसको थोड़ा खाना देते हैं खाने के लिए, ये तो हीरो हैं। एंड उसके बाद हमारा हाशिबा रहता है वो हमारे योशिडा को बोलते हैं कि कैसे उसके मुँह पे कुछ लगा है इधर साइड में, एंड वो फिर अपने उठ के जाता है एंड उसको साफ करता है। एंड इसको देख के हमारे यानो जो रहता है वो और भी ज़्यादा जेलस हो जाता है, लाइक वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है यहाँ पे। इसके बाद होता है कराओके टाइम। तो कराओके टाइम पे क्या होता है कि हम हमारे जानबूझ के बहाना मारते हैं कि इसकी चोट लगती है एंड योशिडा को रोक लेता है ताकि ये दोनों साथ में जाए। एंड जब हमारी योशिडा पूछती है क्यों, तो ये बोलते हैं कि क्या तुम एक मुझे बच्चे की तरह देखते हो, जिसको सुन के योशिडा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा फेस बनाती है। नेक्स्ट हमारा सीन होता है जब ये कराओके में जाते हैं एंड हमारा जो यानो है वो बिल्कुल भी आंखें नहीं मिला रहा होता है हमारे प्रेसिडेंट से एंड अपने आंखें जो होता है छुपा देता है। एंड थोड़ा बहुत जो हाशिबा एंड योशिडा के बीच में जो मूवमेंट्स होते हैं उसकी वजह से हमारा जो यानो रहता है और ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है अपने आप में। एंड उसके बाद वो यहाँ पे कोने में बैठ जाता है अपना, लेकिन हमारी योशिडा बोलती है कि वहाँ बैठो जहाँ सीट्स हैं, ठीक है। एंड वहाँ पे वो बैठता है एंड वहाँ पे छेद रहता है, वहाँ पे गिर जाता है। एंड ये चीज़ देख के उसको अपने भाई की याद आती है जो कि रिवलेश फेज में है अपना, एंड वो बोलता है कि ये भी अपने रिवलेश फेज में तो नहीं आ गया करके। जिसके बाद जो हमारी प्रेसिडेंट रहती है वो इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है कि वो एक जर्मन टाइप का गाना रहती है वो इतने एंथुजियाज्म करके गाती है कि सब लोग चौंक जाते हैं, बोलते हैं कि कितना अच्छा गाना गाती है वगैरह वगैरह। जिसके बाद हमारा यानो बोलता है कि मैं पानी पीने जा रहा हूँ एंड वहाँ से निकल जाता है। इसका दे भी उसके पीछे पीछे आते हैं एंड फिर यहाँ पे इनकी कन्वर्सेशन होती है जिसमें हमारी योशिडा थोड़ी बहुत हो जाती है सैड टाइप में एंड ऐसे इमोशन बनाती है जो कि हर्ट कर रही है अंदर से। एंड बोलती है कि क्या मैंने तुम्हें कुछ करा जिसकी वजह से क्या तुम मुझे हेट करने लग गए हो एंड वगैरह वगैरह। लेकिन हमारा यानो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको कभी हेट नहीं कर सकता एंड वगैरह वगैरह। एंड फिर यहाँ पे इसकी चोट भी लग जाती है, जो आपने देखा ना, दरवाजा खोला यहाँ से पीछे लगी एंड फिर यहाँ से दोबारा लगी एंड फिर वो नीचे गिर जाता है। एंड जब वो वापस जाते हैं हमारा यानो जो मे एंड तानाका रहते हैं वो गाना गा रहे होते हैं कि कैसे जो मैं फीलिंग्स फील कर रहा हूँ वो लव है। एंड इसी चीज़ को इसको रियलाइजेशन होता है कि जो मैं फील कर रहा हूँ वो लव है। एंड इसी नोट पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। क्या ख़त्म हुआ यार, मज़े आ गए मतलब मुझे तो सच में। तो ये हमारे 10 एनिमेज आज के हो चुके हैं एंड आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूँ। थोड़े बहुत आवाज़ें हुए होंगे तो मुझे माफ़ करता है एंड आपको थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।